शफीउल्लाह जान साहब 8 फरवरी की जो तारीख दी थी अपोजिशन ने, उससे हुकूमत जो है बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बातचीत कर रही थी और बयानात से ये लग रहा था कि ये मुलाकातों का मामला भी इसीलिए डिले हुआ है कि कोई 8 फरवरी को कोई बड़ा एहतजाज ना हो जाए। आपकी नज़र में कल हड़ताल की कॉल मुल्क भर में कामयाब हुई है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक 8 फरवरी की बात है, तहरीक इंसाफ ने जो मकासद हासिल करने थे वो हम हासिल कर चुके हैं। कल आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का कोई ऐसा हलका नहीं था या कोई ऐसा सूबा नहीं था या बल्कि ऐसा कोई ज़िला नहीं था जहाँ पे शटर डाउन ना हो, हड़ताल ना हो, पहिया जाम ना हो और लोग जो है वो सरापा एहतजाज ना हो। रैलीज़ भी निकाली गई, शटर डाउन भी हुआ, उसके साथ-साथ पहिया जाम भी हुआ और एक दफ़ा फिर आपने देखा होगा कि 8 फरवरी 2024 को जिस तरीके से लोगों ने इमरान खान साहब को वोट दिया था, उसी तरीके से कल लोग सड़कों पे थे और सरापा एहतजाज कर रहे थे और अपने मैंडेट की वापसी कर रहे थे। उनकी वोट की जो ताकत थी वो छीनी गई, उसके खिलाफ सरापा एहतजाज थे। आपने ये भी देखा होगा कि पंजाब की हुकूमत हो या सिंध की हुकूमत हो, ये तो पहले से बौखलाहट का शिकार हो चुके थे। सिंध में हमारे 175 रहनुमाओं को उठाया गया 3 एमपीओ के ज़रिए। पंजाब में तो ऐसा कोई बैरिस्टर गौर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसी कोई विलेज कौंसल नहीं रहा होगा जहाँ पे रेड ना हुआ हो, जहाँ पे पुलिस चारदीवारी का तकद्दुस पामाल ना किया हो। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि पंजाब की बड़ी-बड़ी मार्केट्स जो थी वो बंद रही। खैबर पख्तूनख्वा में तो वैसे ही इन्होंने कामयाब होना था क्योंकि यहाँ पे कौम फैसला कर चुकी है। ये तहरीक इंसाफ का गढ़ है, ये तहरीक इंसाफ का किला है। और आपने पेशावर में भी देखा होगा कि कारखानों की मार्केट जो कि एतवार को अमूमन ओपन होती है वो भी बंद रही और पूरा खैबर पख्तूनख्वा में तमाम तर मार्केटें बंद थी, शटर डाउन था और पहिया जाम था जी। और रैलीज भी पूरे खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में आपके सामने है। बैरिस्टर साहब, पंजाब में वो कहते हैं सख्ती बहुत ज़्यादा थी, वहाँ तो एहतजाज की भी इजाज़त नहीं है, लेकिन बाकी मुल्क भर के अंदर भरपूर रिस्पॉन्स मिला है। आप लोग क्यों समझते हैं कि लोगों ने इनकी हड़ताल की कॉल को रिजेक्ट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। अफसर साहब, बात यह है कि वो तमाम तर चीज़ें आपने ख़ुद भी देखी, कैमरे की आंख ने भी महफूज कर ली। मुख्तलिफ ताजर कम्युनिटी के जो लोग थे या ताजरान थे जो अपनी अपनी एसोसिएशन को भी लीड करते रहे, बाशमूल कोहाट जो कि शफी जान साहब का अपना हल्का भी है, वहाँ पर भी वो तमाम तर वीडियोज़ आपने देखी। कौन सी हड़ताल, कैसी हड़ताल, कैसा शटर डाउन, कैसा पहिया जाम, ये दावे जो किए गए कि बंद का मतलब बंद, फिर बंद तो कुछ भी ना हुआ। और दिन भी वो इतवार का, जब वैसे ही चीज़ें बंद होती हैं, लेकिन जो मामूल के मुताबिक दुकानें खुली रहती हैं, जो ट्रेडर्स अपना काम करते रहते हैं, जो बिल्कुल तमाम तर चीज़ें आपके सामने थीं। किसने बंद किया, क्या बंद किया, कुछ भी बंद नहीं हुआ। शायद आइसोलेटेड 1-2 जगहों पे शायद इन्होंने ज़बरदस्ती बंद करवाने की कोशिश की, जो कि एक वीडियो भी मंजर आम पे आई है। इन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती की, उनको कहा ताजरों को कि आप बंद करें, लेकिन उन्होंने इनकी बात बिल्कुल रद्द कर दी और किसी किस्म का भी पहिया जाम, शटर डाउन, हड़ताल करने के हवाले से जो है उन्होंने कोई इकदाम नहीं उठाया। और ज़ाहिर बात है कि ये वो सियासी जमात है शायद जो अपना सियासी मंजन या सियासी चूरन बेचने के लिए लोगों के जो दिहाड़ी दार जो तबका है, जो आपके मेहनत और जफाकुश मेहनत करने वाले जो ट्रेडर्स हैं, उनसे कहा गया, उनसे इस्तदा की गई कि आप जो है 8 फरवरी की वजह से या उस हवाले से आप पहिया जाम हड़ताल करें, शटर डाउन हड़ताल करें। तो हुआ तो कुछ भी नहीं। और ये एक इंतहाई नाकाम किस्म का जो एक एहतजाज था या जो एक इन्होंने एहतजाज का तरीका अपनाया, उसमें इनको बिल्कुल किसी किस्म की भी जो है वो फ़ायदा तो ना हो सका। तो जी। मैं तो यही देख रहा हूँ कि पूरा पाकिस्तान जो है, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने इनकी इस कॉल को रिजेक्ट किया और बंद का मतलब बंद, वो कुछ भी ना हो सका जो बैरिस्टर साहब, शायद आगे ख्वाहिश आपसे ये रखते थे। पूछूंगी कि फिर हुकूमत इतनी क्यों घबरा जी। रही थी 8 तारीख के एहतजाज से? शफी साहब, एक तो जो सोर्सेज हमारे भी बताते हैं इंडिपेंडेंटली, क्वेटा के अंदर हड़ताल हुई बाकायदा तौर पे, उसको कहा जा सकता है, लेकिन बाकी मुल्क भर के अंदर तो एक तो इतवार के दिन का फैक्टर भी था और उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देखने में आया है। क्या इसकी एक वजह ये हो सकती है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो कॉल थी अचकज़ई साहब की, उससे PTI ने अपने आप को डिस्टेंट रखा और PTI ये कहती रही कि अचकज़ई साहब की कॉल है, हम तो अभी मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं अपना। आप लोगों का जो सपोर्टर है वो भी कंफ्यूज रहा कि आया हम सब ने यकजा होकर इसके ऊपर रिस्पांस देना है या नहीं? देखिए, जहाँ तक महमूद खान अचकज़ई साहब की बात है तो उन्हों को इमरान खान साहब ने ही ज़िम्मेदारी दी है और वो जो भी फैसला करेंगे उसको तहरीक इंसाफ कंप्लीटली बैक करेगी। तहरीक इंसाफ उससे कभी भी डिस्टेंस इख्तियार नहीं करेगी।
अकील मलिक साहब ने बात की। अकील मलिक साहब के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि जो बसंत का त्यौहार है, जो जिसको जश्न बहारा कहा जाता है, वो बहार जो होती है या तो वो फ़रवरी के आखिरी हफ्ते में होती है या फिर मार्च के पहले हफ्ते में होती है। ये इतना बौखलाहट का शिकार हो गए थे कि इन्होंने बसंत को 8 फरवरी पे मनाया और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा मौसम सरमा में बसंत देखा। बात बड़ी वाज़ेह है कि पूरे पाकिस्तान ने कल तहरीक इंसाफ के कॉल पे और इमरान खान साहब के कॉल पे लब्बैक कहा। हर ज़िले में रैली हुई, हर ज़िले में एहतजाज हुआ। अगर हुकूमत को अब नज़र नहीं आ रहा तो वो तो इनका काम है, ये तो कभी भी नहीं मानेंगे। लेकिन मेरे पास 500 से ज़्यादा वीडियोज़ है कि जो पाकिस्तान की बड़ी-बड़े शहरों की बड़ी-बड़ी मार्केट्स थी वो बंद थी। कहीं भी ज़बरदस्ती नहीं हुई। हमने शुरू में ही ये बात कह दी थी कि कोई ज़बरदस्ती से कोई चीज़ बंद नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, अगर हम चाहते तो अपने सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन से ज़बरदस्ती चीज़ें बंद करवा देते, लेकिन हमने कहीं भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की क्योंकि हमें पता है कि 90% लोगों का लीडर जो है वो इमरान खान है। शफी साहब, ये और जो इमरान हड़ताल खान का मामला है, कहीं आप लोगों के साथ, पीटीआई के साथ तो इसके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं हुई कि आप लोग हड़ताल नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि अचकज़ई साहब ने अनाउंस कर दिया था तो उसके साथ अब चल रहे हैं? अफसर साहिबा, इमरान खान साहब का फैसला जो होता है तहरीक इंसाफ में वो फाइनल फैसला होता है। तमाम तर मैंडेट इमरान खान साहब के पास है। इमरान खान साहब ने ही महमूद खान अचकज़ई साहब को ये जिम्मेदारी दी है, उनको अपोजिशन लीडर बनाया है। जब इमरान खान साहब ने ये जिम्मेदारी महमूद खान अचकज़ई साहब को दे दी है तो महमूद खान अचकज़ई साहब जो भी फैसला करेंगे, चाहे वो हड़ताल हो, चाहे वो मुज़ाकरात हो, चाहे वो मजम्मत हो, चाहे लॉन्ग मार्च हो, उसको तहरीक इंसाफ कंप्लीटली बैक करेगी। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। महमूद खान अचकज़ई को जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने दी है और हम इमरान खान साहब के हर हुक्म के ताबे हैं। बैरिस्टर अकील साहब, अब ये जो खान साहब से मुलाकातों का मामला है, एक तो बसंत के हवाले से शफी साहब कह रहे हैं, क्या इनकी हड़ताल, मुमकिन हड़ताल के मुकाबले पे ये इवेंट रखा गया पंजाब में? और दूसरी बात यह है कि मुलाकातें भी क्या इसी वजह से रुकी हुई हैं, क्योंकि राना साहब तो कह चुके हैं कि कहीं वो मशरूत कर रहे थे वो मुज़ाकरात को कि खान साहब को कॉल ना दे हड़ताल की तो शायद मुलाकात भी मुमकिन हो जाए। देखें, 2-3 चीज़ें शफी साहब ने बात की तो बिल्कुल वो तमाम तर वीडियोस मंजर आम पे हैं जो उन्होंने कोशिश की। और वो ताजिर भी जो हैं मेरे ख्याल से केपी से ही ताल्लुक़ रखते थे जिनकी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इसको रद्द करते हैं। मैं कोई अपने से ये बात बना नहीं रहा। जहाँ तक दूसरी बात है कि बैरिस्टर गौहर साहब से ये सवाल हुआ कि आप खुद किधर थे, तो उन्होंने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया। तो जब पार्टी के चेयरमैन ही नहीं है तो फिर हड़ताल या किस किस्म का गौहर एहतजाज या साहब किस अपने किस्म का हल्के में थे जो है वो यही सवाल आज सहाफ़ी ने किया तो वो सीख पा हो गए। उन्होंने तो उस चीज़ पे कुछ और ही जवाब दिया, वो आप भी मुलाहिज़ा कर लें, वीडियो भी मंज़र आम पे आ चुकी है। लेकिन उसके साथ ये भी बात मैं आपको बता दूं कि इतना नाकाम एहतजाज ये था कि जो बातें अभी मेरे भाई शफी ने की हैं कि तमाम तर मैंडेट जो है वो इमरान खान साहब ने अचकज़ई साहब को दिया, तो माज़रत के साथ अचकज़ई साहब तो मेरे साथ आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में लाहौर में थे। तो ये कैसे हो गया कि कॉल जो है अचकज़ई साहब ने दे दी क्योंकि मैंडेट इमरान खान साहब ने उनको दिया। शटर डाउन हड़ताल का उन्होंने जो है अनाउंस किया, उन्होंने पहिया जाम हड़ताल का अनाउंस किया, लेकिन खुद वो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में थे। तो ऐसा भी तो देखें ना, लोगों के साथ मजाक मत करें, कम से कम लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ मत खेलें, जो कि लोग अब बखूबी जो है जान गए हैं कि आप लोगों का जो एक रवैया है या जिस तरह का एक सियासी तर्ज है, लोगों को एहतजाज जरूर करें। हमने कभी आपको एहतजाज से मना नहीं किया। हमने हमेशा इंतशार के हवाले से आपको कहा है कि एहतजाज को इंतशार में मत तब्दील करें, एहतजाज जरूर करें। दीगर जमातें भी करती हैं और बिल्कुल कानूनी तकाजे पूरे करके करती हैं। जहाँ तक आपने अफसर साहब बात की इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से, तो वो सुप्रीम कोर्ट में तमाम तर मामला सब जुडिस हो चुका है और उसमें अटॉर्नी जनरल साहब को बिल्कुल जो है नोटिस हुआ है, वफाकी हुकूमत को नोटिस हुआ है। उस पे कल की जो तारीख आपने अपने वैसे बताया बैरिस्टर कि साहब, मैं कल की आपसे ये तारीख पूछना है। चाह रही हूँ क्योंकि पिछले कई प्रोग्राम्स में जी हमने खान साहब की मुलाकात के हवाले से आपसे सवाल किया है, जी हुकूमत इस बात को सपोर्ट करती है कि ये मुलाकात हो जानी चाहिए। अब तो 8 फरवरी का कोई खदशा भी अगर आपको था वो भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये एक बड़ा इशू बना हुआ है ह्यूमन राइट्स का भी, इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी, और ख़ुद पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनके सेंटिमेंट जब से पता चला कि उनका एक मेडिकल ट्रीटमेंट भी हुआ है जिससे उनकी फैमिली जो है वो बेखबर थी। देखिए, मैं सबसे पहले आपको अगर ये बात कहूँ कि ये मामला सब जुडिस है तो ये बात मैंने खुद तो नहीं बनाई। ये बात तो सरदार लतीफ़ खोसा साहब पिटीशन लेके गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन गई है, चीफ जस्टिस साहब ने उसकी समाअत की है और उसके बाद उन्होंने यही कहा है कि हुकूमत को नोटिस हो थ्रू अटॉर्नी जनरल, जो कि बिल्कुल नोटिस हो चुका। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अडयाला के सुपरिटेंडेंट से लिविंग कंडीशंस, जो उनकी रिहायशी कंडीशंस हैं, उनके सेल्स के हवाले से, उनकी
جو تمام تر سہولیات کے حوالے سے بھی وہ تمام تر چیزیں جو ہیں انہوں نے رپورٹ طلب کی ہے اور وہ رپورٹ بھی منظر عام پہ آ جائے گی کل جب اس کیس کی سماعت ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ میں میڈیا پہ بیٹھ کے جو ہے کوئی ایسا کامنٹ کروں یا کوئی ایسی بات کروں کیونکہ معاملہ اب سبجیکٹس ہے, لیکن ایکسپیکٹڈلی میں سمجھتا ہوں کہ ماورائے آئین اور قانون تو ملاقات نہیں ہو سکتی, لیکن ایکسپیکٹڈلی ہو سکتا ہے جمعرات کو ملاقات ہو جائے, لیکن عدالت کے آرڈر کا انتظار بالکل کرنا ضروری ہے. عدالت اس پہ کیا ویسے ان کی ریمانڈ سہولیات کے حوالے سے پہلے بھی ایک بار رپورٹ طلب کی تھی, وہ جمع نہیں ہوئی پھر عدالت میں. اب دیکھیں جمع ہو جائے گی, اور میرے خیال سے پہلے بھی کوئی ایسی بات نہیں, پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو تمام تر معاملہ تھا وہ رپورٹ جمع ہوئی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ عدالت کا آرڈر ہو اور رپورٹ, تو یہ پھر باتیں ہمیں دیکھیں نا, دنیا پوری یہ بات کر رہی ہے کہ 6 کمرے ہیں کہ 7 کمرے ہیں, ورزش مشینیں ہیں, مینیو کیا ہے, تو اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ تمام تر چیزیں تو اب ریکارڈ کا حصہ ہیں. اور جہاں تک آپ نے ملاقات کے حوالے سے بات کی تو ایکسپیکٹڈلی عدالت اس پہ کیا ویو رکھتی ہے یہ تو کل ہمیں پتہ چل جائے گا, لیکن جمعرات کو ایکسپیکٹڈلی اگر کوئی قانون کی یا لا اینڈ آرڈر سچویشن ایسی کریٹ نہ کی گئی تو پھر ملاقات بھی ہو جائے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.